स्टूडेंट्स, आप लोगों का द रिपब्लिक क्लासेस में स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने साइंस की क्लास लेकर आया हूं। आइए जानते हैं साइंस क्या है। शुरू करते हैं। देखिए, साइंस जो शब्द है उसे हिंदी में कहते हैं विज्ञान। विज्ञान यानी साइंस को हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दो शब्दों का मेल है, यानी विह यानी वी और धन ज्ञान। वी धन ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशिष्ट यानी विशेष, और ज्ञान मतलब होता है जानकारी। यानी एक विशेष प्रकार की अगर जानकारी मिलती है तो किसके अंतर्गत आती है? विज्ञान के अंतर्गत आती है। अब आइए विज्ञान के बारे में थोड़ा और जानकारी करते हैं। संस्कृत में जो संस्कृत में है वो आज से पुराने काल में एक शब्द प्रयोग किया जाता था, भौतिक, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ते थे, यानी प्रकृति का अध्ययन करते थे। तो इससे स्पष्ट होता है यानी भौतिक का सीधा संबंध किससे है? प्रकृति से है। अब आगे हम जानते हैं, जो आगे विज्ञान में खोजे हुई, रिसर्च हुई, उसके अनुसार ये बात मानी गई कहीं ना कहीं हम भौतिक के अंतर्गत हम प्रकृति का ही अध्ययन करते हैं। अब प्रकृति में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं और विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान की शाखा। विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले खगोल विज्ञान। थोड़ा सा दो लाइन इसके बारे में जानते हैं। खगोल विज्ञान, इसके अंतर्गत ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड, तारे, नक्षत्र इत्यादि का इस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है दूसरा पार्ट, प्रकृति विज्ञान। जिसके बारे में हमने अभी आपसे इससे पहले चर्चा की थी। इसके बाद जो आता है भूगर्भ विज्ञान, जिसे इंग्लिश में आप लोग जियो साइंस या जियो फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो पहला खगोल विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, और ये अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है, भूगर्भ यानी जो पृथ्वी के अंदर तत्वों के बारे में रिसर्च की जाती है, निकाले जाते हैं, जैसे तत्वों का निष्कर्षण वगैरह किया जाता है, वो इस विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब आते हैं कि प्रकृति विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। देखिए, खगोल विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान को छोड़ते हुए, चूंकि ये आप में डिटेलिंग नहीं है, जो आप में डिटेलिंग है वो प्रकृति विज्ञान का है। अब जानते हैं प्रकृति विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकृति विज्ञान दो भागों में बांटा गया है। एक आपका आता है भौतिकी, जिसको कहते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरा आता है बायोलॉजिकल साइंस, जिसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक। अब इसके अंतर्गत भी दो पार्ट हैं। भौतिकी के अंतर्गत दो भाग हैं। पहला भाग है भौतिक विज्ञान, और दूसरा पार्ट है रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान के दो पार्ट हैं। पहला जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान, और उसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है। तो अब ये चीज़ आप समझ गए, यानी विज्ञान का हमने क्लासिफिकेशन किया, जिसमें आपने देखा खगोल विज्ञान, उसके बाद प्रकृति विज्ञान, उसके बाद भूगर्भ विज्ञान, और प्रकृति विज्ञान को दो भागों में, यानी भौतिकी और बायोलॉजिकल, और फिर भौतिकी को दो भागों में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब आइए थोड़ा सा और चीज़ें जानते हैं कि भाई विज्ञान है तो विज्ञान के अंतर्गत इसको किसी ने सबसे पहले बताया होगा,
और जिन्होंने सबसे पहले बताया होगा उसको किसी न किसी श्रेय दिया जाता है। तो जैसा कि और सारे सब्जेक्ट में श्रेय दिया गया है, वैसे इसमें भी श्रेय दिया गया है फादर ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी के पिता। तो आइए भौतिकी के बारे में जानते हैं कि भौतिकी के पिता हम किसको जानते हैं। तो देखिए भौतिकी के पिता का दो भागों में बंटवारा हुआ। एक तो जो प्राचीन काल में है, यानी पुराने समय में भौतिकी का पिता सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। जैसा कि जानते हैं न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। अब जान लेते हैं एक लाइन में गुरुत्वाकर्षण है क्या, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम देखेंगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक लाइन जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो न्यूटन ने बताया था, न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड, कोई भी दो वस्तु, जैसे आप या कोई दो वस्तु ले लीजिए, प्रत्येक दो वस्तु एक दूसरे की ओर आकर्षण बल लगाती है, यानी एक दूसरे की ओर खींचने वाला बल लगाती है। उस आकर्षण बल को क्या नाम दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। न्यूटन ने एक किताब भी लिखी थी जो प्रकाश संबंधित थी, प्रकाश संबंधी। जिसका नाम ऑप्टिक्स था। ठीक है, अब इसमें एक बात जो कि उन्होंने थ्योरी दी थी, ये थ्योरी विफल भी रही थी। उनमें न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश का कण सिद्धांत, प्रकाश का कण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक लाइन इसमें भी देख लेते हैं। कण सिद्धांत क्या था? उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कण के रूप में चलता है, लेकिन यह उस तरीके से तो नहीं सिद्ध हुआ, लेकिन इसको बाद में दूसरे तरीके के सिद्ध किया गया, लेकिन उस समय इनकी थ्योरी फेल थी। अब कण सिद्धांत के बारे में ज़्यादा डिस्कस प्रकाश में ही करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए इनका एक बहुत फेमस बुक है जो ज़्यादा पूछी जाती है, जिसका नाम लास्ट लाइन आप याद रखिए, जिसकी लास्ट लाइन है प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका। तो ये बहुत फेमस बुक है जो न्यूटन के बारे में पूछी जाती है कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर न्यूटन से और बनता है जो न्यूटन पर ही बेस्ड है। देखिए ये थोड़ा सा मैथमेटिकल का क्वेश्चन है। कैलकुलस यानी अवकल गणित, अवकल गणित के बारे में सबसे पहले किताब जो लिखने वाले हैं वो न्यूटन थे। तो न्यूटन ने काफ़ी सारी खोजें की। न्यूटन अपने आप में बहुत महान वैज्ञानिक के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। अब आइए देखते हैं आगे के पार्ट। आगे इसके बाद आता है आधुनिक भौतिकी के जनक। आधुनिक भौतिकी के जनक, आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। जैसा कि लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो साइंस से रिलेटेड है उनको इनका तो नाम बिल्कुल पता ही होगा, और ये 19वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। इनके बारे में कई सारी कहानियाँ फेमस हैं, अब वो कहानियों का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन अपने आप में एक बहुत जानकार थे। इन्होंने एक बुक की रचना की जो रिलेटिव थ्योरी के नाम से जानी जाती है, और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इनका एक सिद्धांत है जिनको आप प्रकाश का वैद्युत सिद्धांत कहते हैं, यानी इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो बहुत फेमस थ्योरी थी, जिसके आधार पर आज आप लोग जो सोलर सेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं की थ्योरी पर थी। तो उस थ्योरी का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, तो ये इन्होंने जो थ्योरी दी थी आज इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें अभी आपको हमने बताया था रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है?
कई जगह कई नाम से मिलता है, तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे आप इनको याद रखिए, एंटोनी लेवासियर या कई नामों से मिलते हैं ये रसायन विज्ञान के जनक। तो आप इस चीज़ को जान गए, रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? एंटोनी लेवासियर। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं। विज्ञान को जो है, जो भौतिक विज्ञान है, इसको प्रमुख 8 भागों में बांटा गया है। तो पहले एक लाइन भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? क्योंकि आप लोग की क्लास जो पहले चलेगी वो भौतिक विज्ञान पे ही चलेगी। तो भौतिक विज्ञान में 2 शब्द बहुत फेमस हैं, द्रव्य और ऊर्जा। यही 2 लाइन पे इसकी परिभाषा है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रिया, यानी उनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। यानी जिसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे? द्रव और ऊर्जा का। अब आइए जानते हैं कि भौतिक विज्ञान के कितने भाग हैं। तो भौतिक विज्ञान को प्रमुख 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला जो है वो है यांत्रिकी। ठीक है। दूसरा जो भाग है आपका ध्वनि। तीसरा भाग है ऊष्मा। चौथा भाग है विद्युत। पांचवा भाग है चुंबकत्व। छठा भाग है आधुनिक परमाणु विज्ञान। सातवां भाग है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद तो 8वां भाग जो है वो है प्रकाश। तो आपने देखा, यानी भौतिक के हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स, और भौतिकी में हमने 8 भाग देखे। 8 भाग में पहला मैकेनिक्स, दूसरा साउंड, तीसरा हीट, चौथा इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा मैग्नेटिज्म, छठा जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और सातवां है इलेक्ट्रॉनिक्स, और 8वां है लाइट। अब आइए विज्ञान की शाखाएं देखते हैं, कौन कौन सी विज्ञान की शाखा है। तो चलिए चलते हैं विज्ञान की शाखा की ओर। अब ये जो आपके सामने आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। पहली शाखा जो हम देखेंगे वो है ऊष्मागतिकी।